ब्रेक की बात करके मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने लिया था सुबह, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, हमारा जब बैटरीज वो कॉल 16 पे ली गई थी, अब वो 19 पे ट्रेड कर रही है। अब लेते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए, इसमें कोई जरा नहीं है कि स्टॉक सिलेक्शन करने में आज ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज ऑटो का दिन है। ऑटो पूरा का पूरा वाइब्रेंट है, लेकिन ऑटो जो नहीं चला है, जो चल सकता है, जो क्रिटिकल एवरेज को पार कर रहा है और जिसके पार करने के बाद मोमेंटम आता है। एक बार आप लेके आइए टीवीएस मोटर्स, और टीवीएस मोटर्स की कॉल लेके आइएगा आप 330 की मई की कॉल। मेरे स्क्रीन पर प्रीमियम है करीब 8 रुपये 40 पैसे। याद रखिए, टीवीएस मोटर्स में आज बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है। करीब करीब इसके ओआई में आज 2,68,000 शेयर जुड़े हैं। अच्छा, अब आप देखिए इसकी एट द मनी कॉल में, यानी 330 की कॉल में 1,43,000 शेयर जुड़े हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो कि दूर की है, और वो है कि इसकी 360 की कॉल का ओआई शेड हो रहा है। 360 की कॉल का ओआई करीब 12,000 शेयर कम हुआ है। 350 की कॉल में 18,009 शेयर का एडिशन हुआ है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है मूव का। कैसे? एट द मनी कॉल में एडिशन, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में और एडिशन, और उससे भी ऊपर की स्ट्राइक में जो कि स्प्रेड लोग बना के बैठे होते हैं ना, कि एट द मनी कॉल खरीदो, आउट ऑफ मनी बेच दो, वो एटलीस्ट बाहर निकल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। चंदन, ये बताइए, अब 980 पे आ चुकी है ये बात करते करते। इस ऑप्शन पे भी अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट है, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि पहली पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है 336 की। आपकी राय क्या कहती है? 336 ऑन द हायर साइड, 16 रुपए 17 रुपए पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल, मेरे हिसाब से ये संभव हो जाएगा और मेरे को लग रहा है आज ये टारगेट अचीव हो जाए। आप देखोगे 3 दिन से 300 के लेवल को बार बार टीवीएस मोटर टेस्ट कर रहा है। कल का लो 299.65, उससे पहले भी 299, 3 दिन पहले भी 299। और आप नोटिस करोगे इस डेटा में कि 300 की पुट में राइटिंग हो रही है। तो 300 के बार बार होल्ड करना, 300 की पुट में राइटिंग और दूसरे ऑटो काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि हम 333 तक के लेवल बनेंगे, जो मौजूदा लेवल से शायद 5-6% की रैली दिखा दे। अब 330 की कॉल पे आए तो आप नोटिस करोगे ये कॉल है वो लोअर हाई लोअर लोज बना रही थी। आज इसका ओपन लो 6 रुपए का सेम है। उसके बाद में इसने कल का हाई, परसों का हाई दोनों निकाला है। तो मेरे हिसाब से 6 रुपए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, और उस सपोर्ट की वजह से 18 से 22 रुपए तक ये कॉल का टारगेट बनना चाहिए। क्या टारगेट दिया चंदन आपने? 18 से 22 रुपए, 330 का बताएंगे। 10 रुपए हो चुका है। 8 ओके, जी हाँ, 17 से 22 रुपए याद रखिएगा। अच्छा मूव दे सकता है। देखिए, पूरा ऑटो टीवीएस मोटर्स इस बीच अगर आप स्पॉट लेके आए, देखिए दो प्रोस्पेक्टिव से बात मैं करता हूं कि एग्जैक्टली स्पॉट क्या कर रहा है, फ्यूचर क्या कर रहा है। फ्यूचर अब डे हाई पर है। टीवीएस मोटर्स 321 रुपए 75 पैसे मई फ्यूचर से डे हाई, और ये ऑप्शन जो है अब हो चुका है 10 रुपए 10 पैसे आपकी स्क्रीन पर। ये भी एग्जैक्टली 10:15 डे हाई पे कारोबार कर रहा है। तो इसको हमने बहुत रीड कर लिया, थोड़ी देर में एक बार फिर से आके इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मार्केट स्कैनिंग और कर लेता हूँ। और एक बार आप लेके आइए टीवीएस मोटर्स अब 322 फ्यूचर में, वो इसका ना प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर। एक बार 10 रुपए 10 पैसे इस ऑप्शन का प्रीमियम हो गया है। एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, अब इसकी बात ना करें तो बेमानी होगा। अब ये आ चुका है चंदन, लास्ट वीक आपको याद होगा हमने कहाँ पे इसकी कॉल पकड़ी थी, 520-30 की रेंज में एक बार एक कॉल ली थी, फिर एक बार 540 पे कॉल ली थी। अब ये आ चुका है 590 के जोन में। हालांकि अभी डीआईजीओ के अगर आप देखें जो स्पेकुलेशन थे डीलिस्टिंग के, उस पर कोई बहुत स्पष्ट चीजें निकल के नहीं आई हैं, लेकिन ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है स्टॉक। आपकी राय क्या है? हायर साइड क्या पॉसिबल है यहाँ पे? ब्रेकआउट दिया है 580, इसका एक मेजर लेवल होता था। लगभग आज से लगभग 25 दिन पहले भी इसने 580 का हाई बनाया और वहां से फिसला। उससे पहले भी ये लगभग आज से 45 दिन पहले भी 580 का हाई बनाया, वो निकला। मैं 580 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस लेवल को आज निकाल के मोमेंटम बना रहा है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल क्लासिकल रोल रिवर्सल है, जो पहले रेजिस्टेंस होता था वो सपोर्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से 580 के सपोर्ट से इसको लेना चाहिए। ऊपर में 620 तक के लेवल बनने चाहिए। लगभग आज 6-7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैकडोवेल में लगभग आपको 625-30 तक का लेवल बनना चाहिए, और इस कॉल में भी मोमेंटम बन सकता है। अच्छा, टीवीएस की वो कॉल अभी करीब 10 रुपए 40 पैसे का हाई लगा के आई है, और टीवीएस मोटर्स अच्छा मूव देता हुआ 322 के स्तर पे। अच्छा, मैं एक चीज़ जो कह रहा था आपको कि कुछ देर पहले मैंने जो बात कही थी ना कि मैं एक बार आपको मंथली डेटा रीड करके सुनाता हूँ, वो प्लीज़ मंथली निफ्टी का डेटा लेके आइए। निफ्टी मंथली डेटा देखिए, एज ए इंडेक्स ट्रेडर
लॉन्ग ट्रेड के लिए हमारा एक जो पॉइंट था ना जहां पे आके लॉन्ग्स को ट्रिगर मिला है वो था 9050। आप ये देखिए, ये है निफ्टी की मंथली कॉल। 9100 पे बिल्डअप कितना नहीं है, 9200 पे नहीं है, बड़ा बिल्डअप 28 मई के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अगर आप देखें, आई थिंक इसमें कुछ नहीं, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिखा है डॉक्टर साहब प्लीज। ये है 28 मई का कॉन्ट्रैक्ट, अब आया आपकी स्क्रीन पर, आप देखें 9300 की कॉल में आज बिल्डअप है करीब 2,01,000 का, और आउटस्टैंडिंग वाई ये 93 पे डायरेक्टर साहब ने गलत मेंशन किया है प्लीज, वो ये है 18,24,000 का, इसको हटा लीजिएगा। तो नया जो हर्डल पॉइंट है वो है, याद रखिएगा 90 to 80, 9300 एज पर द ऑप्शन स्टेट्स, और चंदन का टारगेट अगर आप देखें इसीलिए उस रेंज में रखा गया है। जी हाँ, 18-25। और आप एक चीज देखिए कि 9,000 का पुट राइटर अच्छी ग्रिप ले रहा है, 9100 पे पुट राइटिंग है, और 9200 पे करीब करीब पुट बिकी हैं आज के सेशन में 1,31,000। तो ये जो डेटा है ना चंदन की कॉल के हक में जाता है। मीनवाइल मारुति इस वक्त डे हाई पर 5,037। मारुति भी एग्जैक्टली अगर आप देखें टीवीएस की तरह बिहेव कर रहा है। मारुति पे आपका टेक क्या है इस वक्त चंदन? मारुति और टीवीएस मोटर दोनों काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और मारुति भी आप देखोगे कि ब्रेकआउट बन रहा है। आप मारुति देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट ये बार बार 45, 50, 40, 600 के आसपास ले रहा था, और 5,000 की कॉल में यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग होने लगी है, और ये जो अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज है वहां पे अप्रोच कर रहा है। तो 5300 जो हम बार बार लेवल पहले भी बात करते थे वहां पे जाता है, अब की बार भी ये चांसेस है कि 5300 तक जाइए। तो 4850 के आसपास के स्टॉप लॉस है, 5300 तक के मारुति में भी टारगेट बन रहे हैं। ओके, एक बार इस बार डायरेक्टर साहब प्लीज मैकडॉनल्ड्स लेके आइए। अभी बात करी और उसके बाद एक इंट्राडे में स्पर्ट और है, और डे हाई पर स्टॉक आके खड़ा हो गया है। तो इस वक्त मैकडॉनल्ड्स अगर आप देखें फुल फ्लैज, अगर आप देखें वो 595। अच्छा, चलते चलते मेरे को एक ऑप्शन और दिखाइए, मेरे जहन में अभी आ रहा है ये स्टॉक। पिरामल एंटरप्राइजेस में आज करीब 1 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं, और इसका ऑप्शन लेके आइए। ये 950 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी 900 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और 1,000 की कॉल में अच्छा एडिशन है। जरा इसका एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस का मई का कॉल लेके आइए, 1000 की स्ट्राइक का। पिरामल की अगर आप देखें 1000 की कॉल ट्रेड कर रही है 15 रुपये 45 पैसे पे। चंदन एक बार जरा इसको देखिएगा, 15.45। पिरामल एग्जैक्टली अगर आप देखें अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस कर रहा है इस वक्त, 15.90। कैसा लग रहा है ये ऑप्शन? जी देखिए, मेरे हिसाब से पिरामिड चलना है तो इसी लेवल से चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मेरे हिसाब से फ्यूचर बाय के लिए भी रिकमेंडेशन कर दोगे, और इसका जो मल्टीपल हर्डल है वो निकाल रहा है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बाय भी बन रहा है। काउंटर लगभग 1,000 तक का लेवल बनना चाहिए, जो मौजूदा लेवल से 5% की तेजी है। तो टेक्निकल चार्ट पे इवन आप फ्यूचर पे भी बाय कर सकते हो, और यदि ऑप्शंस की बात करें तो इसका 1,000 रुपए की कॉल लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि इस 1,000 रुपए की कॉल है, आप यदि देखोगे तो ऊपर में 89 रुपीज से कनेक्ट होके अभी 7 रुपए कल का लो बनाया, आज 10 रुपए के आसपास का लो बनाया, तो 10 रुपए का सपोर्ट इसमें अच्छा खासा काम करेगा, और कम से कम ये कॉल डबल तो हो ही सकती है, जो 35 रुपए तक जानी चाहिए। चलिए, ये हालांकि आज मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन आप देखिए 15 पे बात शुरू की थी, अब 16.50, 17.50, और अब ये हो गई है 18 की। चल रनिंग मार्केट में अगर आप देखिए कोई ऑप्शन दिख गया तो वो बता दिया मैंने आपको, 18 रुपये 5 पैसे। पिरामिल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, याद रखिएगा। ये रनिंग मार्केट की स्कैनिंग थी 1810 अब डे हाई पे। चंदन बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चलने से पहले केवाईसी यानी वो खास सेगमेंट जिसके बारे में हम रोज बरोज बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सीएनबीसी आवाज की एक खास मुहिम। याद रखिए, आप किसी भी प्रकार के अगर आप देखें अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उसमें जो केवाईसी नॉर्म्स है उसको ज़रूर पूरा कीजिए। याद रखिए, जब भी आपको कोई मैसेज या फिर मेल मिले कि आपका फला अकाउंट का अगर आप देखें केवाईसी पूरा नहीं है तो उसको प्लीज़ पूरा करिए, अपडेटेड मोबाइल नंबर के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए। इससे होगा क्या कि आपके भविष्य में आपको उस खाते से संबंधित जो भी बेनिफिट्स होंगे वो मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद आशीष वर्मा होंगे आपके साथ। नमस्कार।